ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, आप सभी का हमारा चैनल भक्ति वर्ल्ड स्पिरिचुअल में स्वागत है। आप सभी को पुत्रदा पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं इस एकादशी की, जिसे सावन की पुत्रदा पवित्रा या पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाने वाली एकादशी व्रतों में से एक है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। पुत्रदा शब्द का अर्थ होता है पुत्र प्रदान करने वाली। यह एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पहली पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और दूसरी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। पौष पुत्रदा एकादशी मुख्य रूप से संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों द्वारा रखी जाती है, जबकि श्रावण पुत्रदा एकादशी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफलता के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह कथा सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायी प्रसंग है, जो यह सिद्ध करता है कि धर्म, भक्ति और व्रत का पालन जीवन की जटिलतम समस्याओं का समाधान कर सकता है। द्वापर युग के दौरान भारतवर्ष के एक विशाल और समृद्ध राज्य में महिजीत नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती थी। राजा महिजीत ने जीवन भर प्रजा की सेवा, न्याय और धर्म का पालन किया था, किंतु उनके जीवन की एक बड़ी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वे दिन रात व्याकुल रहते थे कि उनके पश्चात राज्य का संचालन और प्रजा का रक्षण कौन करेगा। राजा महिजीत ने एक दिन दरबार में सभा बुलाकर अपनी व्यथा प्रकट की। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, प्रजा के हित में सदैव कार्य किया, किंतु संतानहीनता की वेदना ने मुझे व्याकुल कर रखा है। यदि मुझे कोई योग्य उत्तराधिकारी ना मिला तो मेरे राज्य और प्रजा का क्या होगा। यह सुनकर दरबार में उपस्थित मंत्रीगण और प्रजाजन भी चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि इस समस्या का समाधान अवश्य निकाला जाएगा और इसके लिए ऋषि मुनियों की शरण ली जाएगी। अगले दिन मंत्रीगण और प्रजाजन वन की ओर प्रस्थान कर महान तपस्वी ऋषि लोमस के आश्रम पहुँचे। ऋषि लोमस ने जब समस्त जनसमूह को देखा तो वे समझ गए कि कोई विशेष समस्या लेकर सभी लोग उनके पास आए हैं। जब मंत्रीगण ने राजा महिजीत की संतान प्राप्ति की इच्छा और चिंता ऋषि को बताई तो ऋषि लोमस ने उपदेश दिया। राजा महिजीत और उनकी धर्मपत्नी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा एवं नियम पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति अवश्य होगी। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करें। राजा महिजीत, उनकी रानी और समस्त प्रजाजन ने ऋषि लोमस के वचनों का पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया।
इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कालांतर में राजा महिजीत को एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राज्य में उत्सव का माहौल छा गया और सभी ने ऋषि लोमस एवं भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इसीलिए आज भी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति हेतु अति प्रभावशाली माना जाता है और सनातन धर्म में इसकी विशेष महिमा है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और व्रत के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। यह एकादशी न केवल संतान की कामना रखने वालों के लिए बल्कि सभी के लिए फलदायी और पुण्यदायी मानी जाती है। जय श्री हरि।